बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम स्यारा सन, शम्स, सूरज। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी पर गंदम, किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को हमारे आसमानी काउंसिल में किंग ऑफ द प्लैनेट्स का दर्जा हासिल है। और सन को अगर हम काल पुरुष से देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शर्फ में होता है तो फर्स्ट हाउस में सन अपने शर्फ में होता है, और बिल्कुल उसके सामने 7th हाउस में सन अपने हबूत में होता है। मीन्स के एरी साइन में सन आपके एग्जाल्टेशन में होता है, उसके बिल्कुल सामने सन अपने डेबिलिटेशन में होता है, लिब्रा साइन में। तो सन बेसिकली हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। और सन देखेंगे हमारी आसमानी काउंसिल का एक किंग ऑफ द प्लैनेट्स है। तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही हैं। तो सन का वेल प्लेस होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है। सन बेसिकली हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कहते हैं हमारी रूह, हमारी आत्मा को सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से सन जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसका वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। तो सन पर बहुत ही लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और इसके साथ फेसबुक पेज पर। तो आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं एरिस से। तो देखें आज देखते हैं जी सन की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। देखें अगर हम कालपुरुष कुंडली से भी देखें तो सन आज आपको 7वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के अपने नीच में सन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि 7th हाउस में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सन आज आपको डेबिलिटेशन में मिलेगा। सन के साथ आपको मार्स, मंगल की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। एरिस से स्टार्ट करते हैं। सन आपके 5वें घर का मालिक है। सन आज आपके 7वें घर में सन की प्लेसमेंट है। देखें आज आपको अपनी ईगो पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करना, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना। और आपको स्पाउस के साथ अगर आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, अपनी अथॉरिटी को, पावर को, तो आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे रहेंगे। अदरवाइज़ आपके स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसके बावजूद बिजनेस में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उनको आज आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। देखिए सन का एक ही एस्पेक्ट होता है। सन जिस हाउस में बैठता है वहाँ से सन 7वें घर को देखता है। तो जैसे ही सन यहाँ से आपके 7वीं नज़र से पहले घर को देखेगा तो आज का दिन जो है वो आपको एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन आज आपके मिजाज में ईगो बहुत ज़्यादा रहेगी और आज आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और आज का दिन जो है वो आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज आपके लिए इस सेंस में दिन बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं टॉरस की, बुर्ज सौर के। आज आपके 6th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का। देखें आज डेली वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। और फिर भी आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। आपको चोट वगैरह लग सकती है। दुश्मनों पर आज आप बिल्कुल हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं और आज आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इसके बावजूद अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नींद के इश्यूज आज आपके मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं और नज़र बद का भी आप शिकार हो सकते हैं। और आज आपकी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा सोल भी जुड़ी रहेगी। तो आज आपको स्पेशली गंदम का सदका ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे हम जेमिनी के बुर्ज जोधा के।
5th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का। देखें, आज बच्चों के साथ आपकी सोल जुड़ी रहेगी, आपके महबूब से आपकी सोल जुड़ी रहेगी, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। स्पेशली अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आज रहेगी, लॉटरी आज आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी आपकी पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स आज आपके राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताख़ीर होंगे। लेकिन आज आपको दोस्तों और बड़े बहन भाइयों में अपनी ईगो, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैंसर की। तो बुर्ज सरतान के 4th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का। देखें, आज आप अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे और घर में काफ़ी ज़्यादा आपकी सोल भी जुड़ी रहेगी, लेकिन आज आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है, घर में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है। आप को अदरवाइज़ आपके मदर से रिलेशन ख़राब होंगे, आपकी फैमिली से रिलेशन ख़राब होंगे और आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और आज आप प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी। सीनियर्स या आपके पास कोई अथॉरिटी है ना, आप किसी जॉब करते हैं कहीं पर या आपके नीचे कोई मुलाजम काम करते हैं, तो आपको अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, उनसे बिहेवियर जो है वो अपना बहुत ही हमदर्दाना रखें, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं लियो की। तो बुर्ज असद के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का। देखें, शॉर्ट ट्रेवल्स में आज आपका दिन बहुत ज़्यादा गुजरेगा। आज आपको मेहनत भरपूर करना पड़ेगी, आज आपको मेहनत का सिला भी मिलेगा, चूँकि आज आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। यूट्यूब पे आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाएगी, फेसबुक पे सोशलाइजिंग में, शॉर्ट ट्रैवल से करते हैं, आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। और आपके फादर से आपके थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी ईगो की वजह से, आपकी पावर की वजह से। अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपके स्टडीज़ के हवाले से भी दिन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं वर्गो बुर्ज सुमला के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, फैमिली में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, फैमिली के साथ आउटिंग का मौका मिलेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉज से थोड़े से रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं, स्पेशली आपके फादर इन लॉ से। और आज आपको कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों की वजह से लॉस भी देखने को मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का मसाइल भी आपके जन्म ले सकते हैं। और आज आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करते हैं लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 1st हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आपके मिजाज में ईगो बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी पावर को मिसयूज़ ना करें, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा, ड्रेसिंग कमाल की रहेगी, स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। अदरवाइज आपके स्पाउस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसके बावजूद बिजनेस में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 12वें घर में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज आप नजर बद का शिकार होंगे, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आज आप नींद के इश्यूज़ भी आपके मज़ीद एक्सटेंड हो गए, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। और आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। तो बुर्ज कौस के 11th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। देखें, आज आपको गेम्स का दिन है, दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, गवर्नमेंट से रुके हुए काम होंगे और बड़े बहन भाइयों से आपको ईगो पर कंट्रोल रखना है, स्पेशली बच्चों में भी, महबूब के साथ भी। और आपकी लॉटरी लग सकती है। बिजनेस में आज आपको एक्सपेंशन मिलेगी आपके काम में और स्टॉक एक्सचेंज से भी आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आपको डेफिनेटली आज फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब को बिल्कुल आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन आज आपकी फैमिली से, आपकी ईगो की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, मदर से क्लैशेस हो सकते हैं,
आपको अपनी ईगो को, अपने पावर को, अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और आज आप प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं, और पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल भी आज आपके हल होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। बुर्ज दल के 9th हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस में। देखिए किस्मत का भरपूर साथ आज आपके साथ है। फादर से आपकी ईगो की वजह से क्लैशेस होंगे, टीचर से ईगो की वजह से हो सकते हैं। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, फेसबुक पे सोशलाइजिंग से, और आपको शॉर्ट ट्रैवल्स भी फ़ायदा देंगे। और इसके साथ आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल रखना है अपने वर्क प्लेस पर, और इसी तरह से अपने छोटे बहन भाइयों से में, अपने नेबर से भी ईगो पर कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं पाइसिस की। बुर्ज हूत के 8वें घर में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 6ठे घर का। देखें आज आपको सदका ज़रूर करना चाहिए, गंदम मुट्ठी भर दें। आपको हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल जन्म ले सकते हैं। किसी को पैसा उधार ना दें, सब से आर्गूमेंट ना करें। डेली वर्क में आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। कंपटीशन के अगर आगे जहम है आपके, उसमें भी आज आपको हो सकता है कि सक्सेस ना मिले। फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है, आपकी सेविंग भी डिस्टर्ब होगी, बैंक बैलेंस भी आपका डिक्रीज़ होगा। और आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें। खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।